मुरादाबाद के कानून गोयान स्थित लिटिल एंजल्स पब्लिक स्कूल में शुक्रवार का दिन उत्साह, सीख और उपलब्धियों के नाम रहा, जहां 30 सीटिंग की स्पोकन इंग्लिश वर्कशॉप का भव्य समापन किया गया। यह कार्यक्रम सिर्फ एक वर्कशॉप का अंत नहीं था, बल्कि बच्चों के आत्मविश्वास, व्यक्तित्व विकास और बेहतर भविष्य की दिशा में एक मजबूत कदम साबित हुआ। इस खास अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय इंग्लिश कोच सैयद आजम इकबाल ने छात्रों को स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से जुड़े कई महत्वपूर्ण टिप्स दिए। उन्होंने अपने देश विदेश के अनुभव साझा करते हुए कहा कि आज के दौर में बेहतर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। उन्होंने छात्रों को निरंतर अभ्यास, आत्मविश्वास और मंच पर खुलकर बोलने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में विद्यालय के संस्थापक एवं प्रबंधक मुसर्रत हफीज एडवोकेट, समस्त शिक्षकगण, छात्र छात्राएं और अभिभावक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। अपने संबोधन में मुसर्रत हफीज ने कहा कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि बच्चों के व्यक्तित्व, भाषा कौशल और आत्मविश्वास को भी मजबूत बनाना बेहद जरूरी है। इसी सोच के साथ विद्यालय में पिछले 2 महीनों से स्पोकन इंग्लिश की विशेष कक्षाएं संचालित की जा रही थीं। कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने मंच पर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। बच्चों का आत्मविश्वास, स्पष्ट उच्चारण और प्रभावशाली प्रस्तुति देखकर अभिभावक भी बेहद उत्साहित नजर आए। हर प्रस्तुति ने यह साबित किया कि सही मार्गदर्शन और निरंतर अभ्यास से बच्चे किसी भी मंच पर अपनी पहचान बना सकते हैं। अभिभावकों ने विद्यालय के प्रयासों की खुलकर सराहना की। उनका कहना था कि लिटिल एंजल्स पब्लिक स्कूल में न सिर्फ पढ़ाई का स्तर बेहतर है, बल्कि यहाँ के शिक्षक बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी लगन और मेहनत से कार्य करते हैं। यही वजह है कि यहाँ से पढ़ने वाले बच्चे आगे चलकर बड़ी सफलताएं हासिल करते हैं। विद्यालय प्रबंधन ने भी ये विश्वास जताया कि यदि बच्चे इसी समर्पण और मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहे तो वे भविष्य में निश्चित रूप से सफलता की ऊंचाइयों को छुएंगे। समापन अवसर पर प्रबंधक मुसर्रत हफीज ने कोच सैयद आजम इकबाल को स्मृति चिन्ह और उपहार भेंट कर सम्मानित किया। ये सम्मान केवल उनके योगदान का प्रतीक नहीं था, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में उनके समर्पण की सराहना भी था। इस अवसर पर कुमारी समरीन जावेद, श्रीमती समन नकवी, श्रीमती तूबा हसनैन, रेहाना फरहत, रुचि रस्तौगी, रिमशा परवीन, नयाब जहां, मोहम्मद फाजिल सहित विद्यालय का समस्त स्टाफ एवं अभिभावक उपस्थित रहे। लिटिल एंजल्स पब्लिक स्कूल ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि एक बेहतरीन शिक्षण संस्थान वही होता है जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाए नहीं, बल्कि उन्हें आत्मविश्वासी, सक्षम और भविष्य के लिए तैयार भी करे। यही इस संस्थान की सबसे बड़ी पहचान है। मुरादाबाद से मोहम्मद समीर की रिपोर्ट। हिम्मत और जरूरत नहीं है कि सर ने जो हमको दिया उसके बदले में हम फीस दे पाए, इसलिए हमने इस पर फीस न लेकर हदिया पुरुष दिया है, यानी मोहब्बत का हदिया है। और मुझे उम्मीद है इसमें 10,000 रुपये है सर, और ये हमारे बच्चों की तरफ से और हमारी तरफ से ये नजराना है, और ये भी आप I am very confident person with full of positive attitude. I have completed my 9th standard. Right now I am in standard 10. In future I will be a doctor. As far as my hobbies are concerned, I like studying about science and math. My father name is Mr. Fahim Khan. He is a businessman, and my mother name is Mrs. Shabina Parveen. She is a homemaker. I live in Muradabad at Prince Road. In the last but not least, I'd like to say that I am a person who wants to serve society and help the people. Thank you very much. This is Unzafar. I am Zara Nawaz. I am very confident person with full of positive attitude. I have completed my 8th class. Right now I am in class 9. In future I will be a doctor. As far as my hobbies are concerned, I like studying about science and maths. In the last but not least, I'd like to say that I am a person who wants to serve society and help the people. Thank you so much everyone. This is Zara. Everyone, good afternoon. I am Aisha Bain. I am very confident person with full of positive attitude. I have completed my 9th class. Right now I am in class 10. In future I will be a doctor. As far as my hobbies are concerned, I like studying about science and maths. My father name is Mr. Mohammad Fahim. He is a businessman. And my mother name is Mrs. Gulnaz Khanam. She is a good teacher. I live in Muradabad at Gokuldas near Shahar Imam. In the last but not least, I'd like to say that I am a person who wants to serve societies and help the people. Thank you very much. This is Aisha Bain.
परीक्षा आ जाती तो 10th और 12th क्लास तक हम ग्रामर की बड़ी बड़ी मोटी बुक्स पढ़ते हैं, एग्जाम्स देते हैं, फिर भी हम क्यों नहीं बोल पाते? बिकॉज हम रिटन में अच्छे हो जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग में अच्छे हो जाते हैं, स्पोकन में अच्छे नहीं हो पाते। तो उसके लिए एक कंप्लीट बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस, प्रोफेशनल, इन सारे लेवल्स को मर्ज करते हुए एक कंप्लीट कोर्स डिजाइन करके, जो हम पहले भी पढ़ाते थे स्टूडेंट्स की डिमांड पर, हमने लाजपत नगर स्टार्ट करा। ऑफलाइन और ऑनलाइन भी हमारा रहेगा वो जूम के थ्रू। तो अगर आपके फैमिली से आपके कोई फ्रेंड रिलेटिव उस कोर्स को चाहते हैं तो हम लोग कल 1 मई से लाजपत नगर शुरू कर रहे हैं। विद इन नेक्स्ट 1 वीक स्टार्ट कर सकते हैं वो लोग, वरना फिर कोर्स काफ़ी आगे निकल जाएगा फिर आगे। तो हफ्ते 10 दिन के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर कोई ऑनलाइन में इंटरेस्टेड होता है तो ऑनलाइन में हम लगभग मई के लास्ट से स्टार्ट करेंगे। आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारा नंबर सर से, मैम से, आपके स्टाफ से या डायरेक्टली अभी हम कुछ देर यहाँ पर हैं तो ले सकते हैं। सर लाजपत नगर एड्रेस क्या रहेगा सर के घर के पास, सर की छत्र छाया में, सर का घर? पास में सर क्या क्या एड्रेस रहेगा? नियर क्या रहेगा? नियर HDFC बैंक। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा शहनाज है। क्या कहना चाहेंगे आपके बच्चे क्या कहना चाहेंगे? हमारा ये बेटा रहबर अली जो कि अब 6th क्लास में गया है, अभी फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं। बेटे हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं और माशाल्लाह यहाँ का बहुत अच्छा स्टाफ है, सर भी बहुत अच्छे हैं, टीचर्स भी। और हमारे 2 बेटे भी पढ़ चुके हैं यहाँ पर, अब्दुल समाद और अरहम। कौन से क्लास में फर्स्ट आया? अब ये जो हमारे रहबर अली है ये 5th क्लास में फर्स्ट आए हैं, अभी 6 में गए हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा स्कूल है, टीचर्स, स्टाफ वगैरह सब बहुत अच्छे हैं सर, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और हमारे बच्चे भी बहुत खुश है। जैसे कल उन्होंने बताया कि सर आने वाले हैं तो हमारे बच्चे ने बहुत मेहनत करी, मतलब बहुत अच्छी तरीके से। और आप चाहे तो बुलवा भी सकते हो। I also have my international business in health और beauty something। तो मैं साथ में ये चीज़ आपकी इजाज़त के साथ में यहाँ ऐड करना चाहूँगा, स्पेशली लिटिल एंजल्स फैमिली के लिए, आप बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए और जितने टीचर स्टाफ है यहाँ पर आपके लिए जब भी सर इजाज़त देंगे एक एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें पूरा मेरा जो एक टीम है, जैसे आप अब्दुल्ला सर हैं, कई हमारी टीम में डाइटिशियंस हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, मैम जानती हैं, मैम के जो हस्बैंड हैं वो भी हमारे साथियों में से हमारे बिजनेस के अंदर, और कई और हमारे साथ में ऐसे हेल्थ कोचेस हैं अलग अलग फील्ड में, नेचुरोपैथ हैं सर, स्किन स्पेशलिस्ट लोग हैं हमारे साथ में, स्किन को लेकर करके आपके प्लाज्मा, पिगमेंटेशन, आपके डार्क स्पॉट या किसी भी तरह का कोई सीवियर प्रॉब्लम हो तो उस पर हम लोग गारंटीड वी आर द स्पेशलिस्ट इन कोरियन थेरेपी है। तो उसके लिए लिटिल एंजल्स के अंदर जब भी सर कहेंगे, इजाज़त देंगे, उसमें घंटा 2 घंटा लगता है। एक एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ कैंप और एक एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट स्किल इंप्रूवमेंट कैंप जब भी सर इजाज़त देंगे लिटिल एंजल्स फैमिली के लिए हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे यहाँ पर अपने सारे आप जैसी हो जाए हमारी। जी सर, आज क्या कार्य? आज जैसे कि आपने देखा कि आप भी कार्यक्रम में मौजूद थे, तो बच्चों में इंग्लिश स्पीकिंग और स्पोकन इंग्लिश स्किल डेवलप करने का एक पिछले 2 महीने से क्लासेस चल रहे थे। एक बहुत ही काबिल और इंग्लिश के बहुत अच्छे टीचर मिस्टर सैयद आजम इकबाल साहब, जो नॉट ओनली इन इंडिया बल्कि अब्रॉड में भी वो क्लासेस दे देते हैं, उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी और पिछले 2 महीनों से वो बच्चों को स्पोकन इंग्लिश की क्लास ले रहे थे, उनकी ट्रेनिंग करा रहे थे, कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बता रहे थे। तो आज उसका हमारे यहाँ पर समापन समारोह लास्ट क्लास थी। आज बच्चों को टिप्स दी और आपने तो शादी देखा कि पिछले 2 महीने की मेहनत है, हमारे बच्चे इतना सीख पाए जितना बच्चा 10-20 साल में भी इस फील्ड में तो नहीं सीख पाता। पर ये इंग्लिश मीडियम स्कूल नाम से बहुत सारे स्कूल चलते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, ये रेक्टिफिकेशन बस उनका सब्जेक्ट वाइज रहता है, लेकिन हमारे बच्चों में एक बहुत कॉन्फिडेंस हमने पाया और हमारी उम्मीद है कि इसी पर बच्चे मेहनत करते रहेंगे तो आगे भी वो कामयाब। सर ये उनके अंदर क्लास लगती थी, कोई इसका एक्स्ट्रा चार्ज होगा? देखिए, अब जाहिर बात है कि उनके अंदर थी तो बच्चों से भी थोड़ा सा
हार्ड एंड फास्ट तो एक फिक्स अमाउंट तो नहीं था। बच्चों से भी हमने कहा था जो चीज़ फ्री मिल जाती है उसकी अहमियत भी नहीं होती, जो बच्चे शेयर करना चाहें थोड़ा बहुत बतौर नजराना। बाकी स्कूल ने इसकी फंडिंग जो की थी उनको जो इसकी उजरत दी गई है और जिनको फीस दी गई है वो मेनली स्कूल की साइड से दी गई है। उन्हें निमंत्रण दिया जाए, उनको अमाउंट दिया जाए, तोहफा दिया जाए। कल लगभग कितने बच्चों ने ये स्कूल में तालीम ली? अभी फर्स्ट राउंड में फर्स्ट फेज में तो हमने जूनियर क्लासेस को दिया था और इसमें 6, 7, 8, 9, 10 भी था। 6, 7, 8 और 9, 10 के बच्चों को हमने दिया। वो बड़े बच्चे हैं, समझदार हैं, तो फर्स्ट फेज में हमने उनको दिया था और क्लासेस के ज्यादातर बच्चों को हमने इसमें पार्टिसिपेट किया। सर ये आगे भी इस तरह हो जाएगा? आगे के लिए भी हम प्लान कर रहे हैं क्योंकि अभी टेस्ट होने वाला है और बच्चे पढ़ाई में भी मसरूफ हैं और हमारी उम्मीद है कि 20 मई को जब स्कूल ओवर होगा तो 20 मई के बाद में कुछ समर वेकेशन के नाम से कुछ कैंप लगते हैं। तो आगे के लिए तो ये मानिए कि 10 डेज का तो कैंप होगा ही, जो 30 मई के बाद 21 मई से और 31 मई तक हो सकता है। सर से हम ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि और जुलाई में भी इसको हम कंटिन्यू करें क्योंकि इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी पढ़ाई के साथ साथ में अगर हमारा बच्चा 4 लफ्ज़ इंग्लिश की बोल लेता है तो मुझे ये लगता है वो किसी भी फील्ड में, इंटरव्यूज में, जॉब्स में, है ना, शहर से बाहर भी कहीं जाता है तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। और इंग्लिश तो मैं ये मानता हूँ कि एजुकेशन विदाउट इंग्लिश लाइक ए मैन विदाउट एग। इंग्लिश उसकी अच्छी नहीं आती, सारी पढ़ाई लिखाई के बहुत ज़्यादा मायने नहीं रहे। उसको हम कंटिन्यू करने के लिए भी इस पर और